नद्याः केवल जलधारा न भवते सा सभ्यतानां स्मृतिरूपाय भवन्ते। यत्र नद्याः प्रवाहित तत्र इतिहासः स्वयं वदते। नदी केवल जलधारा नहीं होती, वह सभ्यता की स्मृति होती है। जहाँ नदी बहती है वहाँ इतिहास स्वयं बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति, वह ज्योति जो अतीत के अंधकार में छिपे सत्य को ज्ञान के प्रकाश से उजागर करती है। आज का शीर्षक है सतलुज के तट पर प्राचीन नगर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रास्ते से आज हम गुजरते हैं वहां कभी हजारों वर्ष पहले सभ्यताएं सांस लेती थीं? जहां आज पंजाब का शांत नगर रोपड़ है, वहां कभी हड़प्पा काल से लेकर गुप्त काल और मध्यकाल तक एक जीवंत नगरीय संस्कृति फलती फूलती रही। रोपड़ का भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व। रोपड़ आज के चंडीगढ़ से लगभग 45 किलोमीटर दूर शिवालिक की पहाड़ियों की गोद में स्थित है। यह वही स्थान है जहां सतलुज नदी पहाड़ों से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है। यही कारण है कि यहाँ नदियां सक्रिय हो जाती हैं। इसे पार करना आसान होता है और यहाँ से बनता है उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार। यही प्रवेश द्वार आगे चलकर उत्तरापथ कहलाया। यह प्राचीन मार्ग जो भारत को मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से जोड़ता था। जहां मार्ग होते हैं वहां नगर बसते हैं, जहां नगर बसते हैं वहां सभ्यता जन्म लेती है। हड़प्पा से आज तक निरंतर सभ्यता। पुरातात्विक उत्खनन हमें बताते हैं कि रोपड़ कोई साधारण नगर नहीं था। यहाँ हड़प्पा सभ्यता लगभग 2100 ईसा पूर्व से लेकर मध्यकाल 1700 ईस्वी तक नगरीय जीवन के प्रमाण मिलते हैं। बीच बीच में कुछ समय के लिए नगर वीरान हुआ, लेकिन फिर जीवन लौटा। फिर बाजार सजे, फिर घर बसे। यह निरंतरता बताती है कि रोपड़ में कुछ ऐसा था जो लोगों को बार बार वापस खींच लाता था। उत्खनन और मौन इतिहासकार। सन 1952 से 1955 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकारी यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ में उत्खनन कराया। यहां 3 टीले पाए गए: उत्तर टीला, पश्चिम टीला, दक्षिण टीला। दक्षिण टीला आज भी वर्तमान नगर के नीचे दबा हुआ है। उत्खनन से प्राचीन ईंटें, मकानों के अवशेष, बर्तन, सिक्के और दैनिक जीवन की वस्तुएं मिली। लेकिन दुर्भाग्यवश यह उत्खनन की कोई विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। इतिहास मानो कुछ कहकर फिर मौन हो गया। पुरा वस्तुएं, इतिहास की बोलती हुई भाषा। जब लिखित शब्द चुप हो जाते हैं तब पुरा वस्तुएं बोलती हैं। एक बर्तन बताता है लोग क्या खाते हैं। एक ईंट बताती है वो कैसे घर बनाते थे। एक सिक्का बताता है व्यापार और सत्ता कैसी थी। इसलिए यह श्रृंखला राजाओं की नहीं बल्कि नगरवासियों की कहानी है। यह कहानी है कारीगरों की, व्यापारियों की, संगीत प्रेमियों की,
और उन साधारण लोगों की जिन्होंने रोपड़ को जीवित रखा। दिव्य ज्योति की दिव्य दृष्टि। रोपड़ हमें यह सिखाता है कि सभ्यता केवल महलों से नहीं बनती, वह साधारण जीवन की असाधारण निरंतरता से बनती है। आज जब हम आधुनिक नगरों में रहते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए, हमारी जड़ें हजारों वर्ष गहरी हैं और उन्हीं जड़ों से हमारी पहचान निकलती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे रोपड़ का नगर वियोजन, जल प्रबंधन एवं स्वच्छता और प्राचीन भारत में शहर कैसे बसते थे। अगर आपको यह यात्रा प्रिय लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इतिहास केवल पढ़ा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। धन्यवाद। जय ज्ञान, जय विरासत।